तो फिल्म के शुरू होते ही हमें न्यूयॉर्क में फैली पेंडेमिक यानी वबा के बारे में बताया जाता है, जो फैली थी कॉकरोचेस की वजह से। और इस वबा की वजह से बहुत सारे बच्चे मर रहे थे। डॉक्टर पीटर जो हेल्थ मिनिस्ट्री हेड थे, वो इस सिचुएशन की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। इसीलिए उन्होंने डॉक्टर सुजन को बुलाया, जो इस सारी सिचुएशन को हल कर सकती थी। वो एक जेनेटिक इंजीनियर थी और उसने लगभग 3 माह की रिसर्च के बाद एक ऐसा बग क्रिएट किया, यानी एक ऐसा बग बनाया जो कॉकरोच को खाता था। और डॉक्टर सुजन ने जेनेटिक इंजीनियरिंग की ही हेल्प से उन बग्स को कुछ ऐसा बनाया था कि उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगे और वो ज्यादा से ज्यादा कॉकरोचेस खाएं, और जिसके बाद जल्द ही उनकी मौत हो जाए। उनका ये एक्सपेरिमेंट काम भी करता है और ये बग्स कुछ ही अर्से में शहर में आए सभी कॉकरोचेस को खा जाते हैं। और ऐसे फिर बहुत से बच्चों को कॉकरोचेस से फैलने वाली इस पेंडेमिक से बचा लिया जाता है। इस टाइम तक सब ठीक था। डॉक्टर पीटर भी सुजन की इस कामयाबी से बहुत इम्प्रेस हुए थे और हमें देखने को मिलता है कि इन दोनों की यहाँ पर शादी भी हो गई। अब सीन्स यहीं से कट होकर हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। एक चर्च के अंदर फादर किसी इंसान से डरकर चर्च से निकलकर चर्च की छत पर चले जाते हैं, लेकिन वो खौफनाक सा इंसान जिसका साया ही हमें दिखाई दे रहा है, वो छत पे भी आ गया और ऐसे गड़बड़ा कर फादर छत से गिर गए और उनकी मौत हो गई। ये सब चुई ने अपनी आंखों से देखा। जो साथ वाले ही घर में रहता था, वो अनजान आदमी अब फादर को घसीटकर चर्च के नीचे ले जाता है और अगली सुबह इसी जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस आ जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान चर्च के नीचे फादर के अलावा बहुत सारे लोगों की और डेड बॉडीज के साथ साथ बहुत से और लोग भी नहीं मिलते हैं, जिन्हें क्या हुआ था ये जानने के लिए पुलिस यहाँ पे एक डॉक्टर को बुला लेती है। जो डॉक्टर ने बताते हैं या तो इन सब लोगों को येलो फीवर हुआ होगा या ऐसी ही कोई वबा इनके ऊपर हमला कर रही है। अब सिचुएशन इतनी क्रिटिकल थी कि यहाँ पर डॉक्टर पीटर को भी बुला लिया गया। डॉक्टर पीटर को भी लग रहा था कि ये एक पेंडेमिक यानी वबा है। यही सोचते हुए डॉक्टर पीटर चर्च के सारे दरवाजे पुलिस वालों को बंद करने को कह देते हैं ताकि ये पेंडेमिक बाहर न फैले। सीन कट होकर अब हमें सुजन को दिखाया जाता है जो अपनी लैब से बाहर जा रही थी कि अचानक उसे 2 बच्चे मिले। वो असल में गार्डन से मिलने वाले कुछ इंसेक्ट्स और बग्स को सुजन को बेचने के लिए आए थे, जिसे सुजन ले लेती है लेकिन ज्यादा ध्यान उन पर नहीं देती। वो जैसे ही अब लैब से बाहर जाने लगी तो उसे एक बॉक्स बहुत जोर से हिलता हुआ महसूस हुआ। इतने जोर से कोई इंसेक्ट एक बॉक्स को नहीं हिला सकता था। वो हैरान हुई और उसने बॉक्स में से इंसेक्ट निकाला। ये इंसेक्ट किसी चूहे जितना बड़ा था। इसके साइज को देखकर सुजन इतना हैरान नहीं हुई थी जितना उसकी शक्ल और अपीयरेंस को देखकर, क्योंकि ये जूडस बग था, वही बग जो सुजन ने खुद आज से 3 साल पहले बनाया था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था कि वो बग्स अभी तक जिंदा हो, क्योंकि उसने उन बग्स को ऐसा बनाया था कि वो अपना खाना खाने के बाद मर जाएं। अपने शक को दूर करने के लिए वो अपनी पुरानी रिसर्च खोलती है और इस बग के डीएनए को चेक करती है। सब कुछ सेम मिलने पर उसे ये बात कंफर्म हो गई कि उसके बनाए बग्स अभी भी जिंदा है। ना सिर्फ जिंदा है बल्कि खतरनाक हद तक बड़े भी हो रहे हैं, और ये फिक्र करने वाली बात थी। यही जब सुजन इस इंसेक्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, हम देखते हैं कि हुडी पहना हुआ एक आदमी सुजन की लैब पर नजर रखे हुए है और सुजन के ध्यान भटकते ही वो उस इंसेक्ट को वहां से चुरा कर ले जाता है। उसके गायब होने से सुजन काफी परेशान हो गई और उसने ये बात जाकर फौरन अपने हस्बैंड पीटर को बताई। कैसे ऐसे एक बच्चे ने उसे एक इंसेक्ट दिया था जिसका डीएनए बिल्कुल जूडस बग के साथ मैच कर रहा है। और हैरानी की बात ये कि जब मैं उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो एकदम से वो गायब हो गया। ये सुनकर पीटर भी परेशान हुआ और उसने फैसला किया कि अब वो लोग उसी के ऊपर रिसर्च करेंगे। रिसर्च करने के लिए सबसे पहले उन्हें वो बग ही चाहिए था। अब सुजन उन बच्चों के पास जाती है जो बच्चे उसे गार्डन से बग्स और इंसेक्ट्स लाकर देते थे। वो बच्चा बताता है कि उसे बग स्टेशन के एक स्टोर रूम से मिला था। पीटर और सुजन उस स्टोर रूम को चेक करने के लिए चले जाते हैं। हैरानकुन बात ये थी कि इन्हें वहाँ पर बहुत सारे वेब्स दिख भी गए जो जरूर जूडस बग के ही हो सकते थे। इससे पहले ये लोग इस वेब को खोलते यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो इन दोनों को चोर समझने लगा था, क्योंकि स्टेशन के स्टोर रूम तक आने के लिए एक खास वारंट की जरूरत होती है जो इनके पास नहीं था। यहाँ पर लड़ाई बढ़ सकती थी, लेकिन सुजन पीटर को चुप करवा देती है और वो पुलिस ऑफिसर से कहता है, अच्छा ठीक है, हम अगली मर्तबा परमिट लेकर आएंगे। अब वो बच्चे जो हमेशा सुजन को इंसेक्ट सप्लाई करते थे, उनके दिल में लालच आ जाता है कि अगर उन्होंने सुजन को पहले वाला बग ढूंढ दिया तो वो उससे मुंह मांगे पैसे मांगेंगे। यही सोचते हुए वो लोग एक छोटी सी टनल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ जाते ही उनका सामना हो जाता है उसी ओवरकोट पहने बड़े से आदमी से जिसने पहले फादर को भी मारा था, और वो यहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके से इन दोनों बच्चों को भी मार देता है। जबकि सीन कट होकर हम दोबारा जोई को देखते हैं जिसने फादर का मर्डर होते खुद देखा था, और अब पता नहीं क्या उसके माइंड में आया कि वो अपने घर की विंडो से होते हुए चर्च के अंदर आ गया। अब सुबह होने पर
चुई के डैड जब उसे उठाने के लिए कमरे में आए तो चुई वहाँ नहीं था। ये देखकर वो घबरा गए और उसे ढूंढने लगे। उन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि चुई गुम हो गया है, लेकिन खुद उन्होंने चुई की तलाश बंद नहीं की, बल्कि वो चुई को ढूंढते हुए ही चर्च के पास तक आ गए। यहाँ पर सूजन को किसी ने बताया कि उन्हें एक अजीब सी क्रिएचर मिली है। जो सुनते ही वो फौरन साइड पर पहुंचती है और एक अजीब बहुत बड़ी से बग को दिखती है। ये तकरीबन एक डॉग के साइज का था। डॉक्टर्स के मुताबिक इसके सारे ऑर्गन काम कर रहे थे और ये कोई आम इंसेक्ट नहीं था, कोई आम क्रिएचर नहीं थी, कोई ऐसी क्रिएचर थी जो पूरी कॉलोनी में रहती थी। यानी ऐसे क्रिएचर अपने बहुत सारे और क्रिएचर्स के साथ रहते हैं। ये जानने के बाद सुजैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और अपनी एक दूसरी मेंबर को इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने का कहकर खुद पीटर को इसकी खबर देने के लिए जाती है। आज पीटर भी अपने एक साथी को लेकर सबवे स्टेशन की उसी टनल के अंदर रिसर्च करने गया था जहाँ से उन्हें पहले एक जूडस बग मिला था। बाहर हम देखते हैं कि सुजैन काफी देर से इसी सबवे स्टेशन पर बैठकर पीटर और अपने बाकी साथियों का वेट कर रही है। जितनी देर में वो नहीं आते उतनी देर में वो उस क्रिएचर की तस्वीरें देखकर उसी के बारे में जानने की कोशिश में लग जाती है। शायद रात भी काफी हो गई थी, अब सबवे स्टेशन खाली भी हो गया था। सुजन को यहाँ से जाना था लेकिन वो नहीं गई और फिर अचानक उसे एक शैडो दिखाई दिया, एक हुडी पहने हुए इंसान का। करीब जाकर सुजन ने उससे टाइम पूछा तो उस आदमी ने सुजन को कोई जवाब नहीं दिया। सुजन को उससे डर लगने लगा था, इसलिए वो तेजी से पीछे मुड़ी और सबवे स्टेशन से बाहर निकलने लगी। लेकिन फिर वो आदमी भी पीछे मुड़ा और हमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ये रिवील हुआ कि जिसे हम एक हुडी पहना हुआ इंसान समझ रहे थे मूवी के स्टार्ट से, वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी इंसान के साइज की क्रिएचर है जिसके पंख भी है और वो अब उड़ते हुए सुजन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और फिर सुजन को उठाकर एक खास टनल के अंदर ले जाता है। इसी टनल के अंदर हम देखते हैं कि पीटर के साथ उसके साथी और पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। यही एकदम से पीटर के सामने वो छोटा सा जूडस बग आ जाता है, जिसे डर कर पीटर जब उसे पाँव से मारता है तो उसके कदमों के नीचे से फ्लोर ही टूट जाता है और ये लोग आकर सीधा ग्राउंड पे गिरते हैं। इसी टनल के अंदर हम देखते हैं कि जब सुजन को भी होश आया तो उसने अपने आसपास बहुत सारी डेड बॉडीज को देखा, जिन्हें देखते ही वो बहुत ज्यादा डर गई थी। उसे पता था कि वो भी मारी जाएगी। अपने बचाव के लिए वो यही से कोई चीज उठाती है और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है और उसे भागता देखकर यहाँ पे एक बहुत बड़ा जूडस बग उसके ऊपर हमला कर देता है। सुजन अपने हाथ में पकड़ी हुई तलवार से उस बग के ऊपर हमला करती है और उससे दूर बचकर भागने में कामयाब हो जाती है। सुजन को यहाँ से भागकर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए वो एक अजीब सी जगह पर छुप गई। जबकि यहाँ हम पीटर के साथी को देखते हैं जिसे इस जगह की रिसर्च करते हुए बहुत से जूडस बग के अंडे दिख गए। ये देखकर वो डर गया, वो भी जान गया था कि ये जगह बहुत खतरनाक है। उसने भी जब यहाँ से भागने की कोशिश की तो एक इंसान जितना बड़ा जूडस बग उसके ऊपर हमला करके उसकी जान ले लेता है। यहाँ दिखाया जाता है कि जॉय के डैड जॉय को ढूंढते हुए उसी टनल के पास आ गए थे जिस टनल के ठीक नीचे सुजन छुपी हुई थी। जॉय ना से ही वो सुजन की ही जान बचाने का सोचता है और इस टनल की ओपनिंग को खोलने के लिए कुछ जब औजार लेने के लिए जाता है तो उसे पीटर और वो पुलिस ऑफिसर दिख जाते हैं। वो उससे सवाल कर रहे थे यहाँ आने के बारे में। जॉय के डैड उन्हें बता देते हैं कि उसका बेटा गुमा हुआ था जिसे वो ढूंढते हुए यहाँ आ गए और अब उसे नीचे एक लड़की यानी सुजन दिखाई दी है। सुजन के बारे में सुनते ही ये तीनों अब मिलकर उसे बचाने लगे। जिस वक्त पर ये लोग सुजन को ऊपर खींच रहे थे, गलती से उस आदमी के पांव से एक टॉर्च नीचे गिर जाती है जिसकी आवाज सुनकर सारे जूडस बग उनकी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। इससे पहले कि वो उस टनल से निकलकर इनके ऊपर हमला कर देते, ये चारों उनकी नजरों से भागने में कामयाब हो गए। अब ये लोग सबवे स्टेशन में आगे आगे भाग रहे थे और जूडस पीछे पीछे था। सबवे स्टेशन रात के वक्त बंद हो चुका था, लेकिन इन्हें तो अपनी जान बचानी थी। ये लोग सबवे स्टेशन पे खड़ी खराब ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं और ट्रेन का दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन अभी भी बग उनके पीछे था जो ट्रेन के बंद होते दरवाजे में फंस कर मर गया। असल में वो मरा नहीं था बल्कि 2 टुकड़ों में डिवाइड हुआ था और ये बात उन्हें तब पता चली जब उस जूडस ने अपने नोकीले हाथ से पुलिस ऑफिसर की टांग को जख्मी कर दिया और ये देखकर अब वो पुलिस ऑफिसर उसे शूट करके खत्म कर देता है। अब ये लोग इस मरे हुए जूडस बग के ऊपर ही इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं, जहां सुजन उसके बड़े बड़े लंग्स देखकर हैरान हो चुकी थी क्योंकि उसने ये पहला इंसेक्ट देखा था जिसके लंग्स भी थे। अब ये लोग इस जूडस का मुंह देखते हैं तो उसके ऊपर से एक खोल उतरता है जो बिल्कुल इंसानी शक्ल जैसा था और ये देखकर सुजन ने अंदाजा लगाया कि ये जूडस बग इंसानों जैसा दिखने का नाटक करने लगे हैं। सुजन ने यहाँ ये भी अंदाजा लगा लिया था कि ये जूडस बग इंसानों जैसा दिखने के लिए इसीलिए ट्राई करते हैं ताकि वो बड़ी आसानी से इंसानी दुनिया में जाकर इंसानों का ही शिकार कर सके। इंसानों में गोश्त ज्यादा होता है और ये लोग इंसानों का शिकार इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें भूख ज्यादा लगती है। सबसे बड़ी बात
जो यहाँ पर सूजन पीटर को ये बताती है कि जूडस बग जो उसने बनाए थे उनको बनाते हुए कहीं पर सूजन से ही गलती हो गई, जिसकी वजह से वो मरने के बजाय एवोल्यूट होते गए। इतनी जल्दी उन्होंने अपने आप को बदला जितनी जल्दी इंसान भी नहीं बदलते। इतना बदलने के लिए कोई भी जानवर करोड़ों साल का अरसा ले लेता है, लेकिन ये जूडस बग 3 साल में ही अपने आप को इतना बदल चुके थे कि अब इंसानों जैसे दिखने लगे थे। अब ये तीनों बातें ही कर रहे थे कि इनकी बातों के शोर से बहुत से जूडस बग अट्रैक्ट हो गए और उन सब ने मिलकर उनकी ट्रेन के ऊपर हमला कर दिया। यहाँ पर सूजन ये भी महसूस करती है कि ये शायद इंसानों की स्मेल भी सूंघ पा रही है, इसीलिए वो अकल लगाती है और मरे हुए जूडस बग के ऑर्गन्स निकाल कर अपने ऊपर और पूरी ट्रेन पे लगा देती है, ताकि जूडस बग को लगे कि ट्रेन के अंदर उन्हीं के जैसे और बग है, इंसान नहीं। ऐसे वो उनसे अट्रैक्ट नहीं होते। इन्हें अगर किसी तरह यहाँ से बचकर जाना था तो इन्हें यहाँ की ट्रेन चलानी थी। वो कैसे चलाते? ट्रेन तो खराब थी। तब जॉय के डैड आइडिया देते हैं कि हमें इस ट्रेन की वायरिंग तक जाना होगा, जहाँ जाकर वो शायद इस ट्रेन को ठीक कर सकता था। अब ट्रेन को ठीक करने के लिए पीटर और जॉय के डैड बाहर निकलते हैं और जिस टाइम पीटर और वो दोनों मिलकर ट्रेन की वायरिंग ठीक कर रहे थे, तभी एकदम से पीटर के सामने वो बड़ा सा जूडस बग आ जाता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर गया था। लेकिन हैरानकुन तौर पर इस जूडस बग ने उसे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उसके अंदर से भी बिल्कुल एक बग जैसी स्मेल आ रही थी। क्या ट्रेन के अंदर हम देखते हैं कि सूजन पुलिस ऑफिसर को बता रही है कि इनकी पूरी कॉलोनी के अंदर सिर्फ एक ही फीमेल होता है जो एग्स प्रोड्यूस करती है और फिर इनकी जनरेशन बढ़ती है। अगर हम उसी फीमेल को मार दें तो आगे की सारी जनरेशन खत्म हो जाएगी। ये ट्रेंडी करते हुए अब जॉय के डैड को जॉय भी नजर आ चुका था, जो हैरानकुन तौर पे बिल्कुल ठीक था और इसकी वजह ये थी कि वो बिल्कुल जूडस बग की तरह आवाज निकाल सकता था। जैसे ही जूडस बग उनके सामने आते थे वो उनकी जैसी आवाज निकालने लगता था, इसीलिए अब तक बचा हुआ था। डैड उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान और खुश हुए। इससे पहले कि वो अपने बेटे से मिल पाते, पीछे से एक जूडस बग आकर उसे मार देता है और वहां से ले जाता है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनते हुए सूजन ट्रेन से बाहर निकल कर आती है, जहां उसे पता चला कि अब जॉय के डैड मारे जा चुके थे और ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ। यहाँ पीटर भी उनके करीब आने लगता है, लेकिन एकदम से बहुत सारे जूडस बग अब इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि ये करे क्या। इनकी जान बचाने के लिए यहाँ पुलिस ऑफिसर एक आइडिया लगाता है और उन्हें सामने मौजूद एक लिफ्ट में चढ़ने को कह देता है और वो खुद रैक के दूसरी तरफ आकर शोर मचाना शुरू कर देता है ताकि सारे बग उसके ऊपर हमला करे। उसका आधा प्लान तो काम कर गया था। बग्स उसके शोर करने पर उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उसे मार डालते हैं, लेकिन बाकी आइडिया उसका फेल हो गया, क्योंकि अभी सूजन और जॉय उस लिफ्ट में तब तक बैठे थे, तब तक बहुत सारे बग्स उन तक भी आ चुके थे। उनको बचाने के लिए पीटर अपनी जान खतरे में डाल देता है। सूजन और उस बच्चे की लिफ्ट को ऊपर की तरफ खींचते हुए वो टनल के अंदर चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो लिफ्ट भी किसी वजह से खराब हो गई थी और वो तेजी से आके नीचे की तरफ गिरी, जहाँ नीचे एक बग था और इस लिफ्ट की वजह से वो बग मारा गया। ये दोनों काफी घबराए हुए थे। अब पीटर जो कि टनल के अंदर गया था, टनल के अंदर जाकर उसने देखा कि छत पर बड़े बड़े वेब्स थे जिसके अंदर उन जूडस बग्स के एग लगे हुए थे। इस टनल के अंदर से एक गैस पाइपलाइन भी गुजर रही थी और ये देखते ही पीटर को एक आइडिया आया और उसने एक कुल्हाड़ी उठाते हुए वो गैस पाइपलाइन तोड़ दी। इसके बाद उसका प्लान था कि वो इस पूरी टनल को ही तबाह कर देगा, लेकिन यहाँ उसका लाइटर काम नहीं करता और फिर वो हथौड़ी लेकर एक लोहे पे मारना शुरू करता है ताकि एक स्पार्क हो और इस जगह पे आग लग जाए। और ये प्लान उसका वर्क भी कर गया। एक ही चिंगारी उठने पर ये पूरी जगह किसी बम की तरह ब्लास्ट हो गई, जिसका असर टनल के बाहर सड़क पर भी देखने को मिला। कई गाड़ियों पर व बिल्डिंग्स पर भी आग लग गई थी। अब इस टनल के तो सारे जूडस बग मारे गए थे, लेकिन सीन कट होकर ऊपर स्टेशन पे दिखाया जाता है कि अब सूजन और जॉय के सामने वो फीमेल बग आ गई थी जिसे मारना इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। वो जॉय को मारने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि यहाँ पर उसे बचाने के लिए सूजन ने अपने हाथ पे कट लगाया और खून की खुशबू से वो बग सूजन की तरफ अट्रैक्ट हो गया। इससे पहले कि अब वो बग सूजन को मार देता, सूजन को सामने से आती एक ट्रेन दिखाई देती है और फौरन उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। वो अब उसी पटरी के ऊपर उतर जाती है जिसके ऊपर ट्रेन आ रही थी। बग भी उसे पकड़ने के लिए वहीं आ जाता है और ठीक जिस वक्त पर ट्रेन उनके करीब आ रही थी, सूजन तेजी से उस पटरी से जंप कर देती है और वो फीमेल बग ट्रेन के नीचे आकर मारी जाती है और ऐसे इन बग्स का सारा किस्सा खत्म हो जाता है। सूजन अब हल्का फुल्का महसूस कर रही थी क्योंकि उसने दुनिया को आने वाले एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया था, लेकिन इस सब में उसे लग रहा था कि पीटर यानी उसके हस्बैंड मारे गए। लेकिन कहानी में यहाँ ये ट्विस्ट रिवील होता है कि पीटर ने जब उस जगह को ब्लास्ट किया तो वो खुद सीवरेज के पानी के अंदर जंप कर चुका था और ऐसे उसकी जान बच गई थी। जैसे ही वो टनल से निकल कर आया तो सूजन को लगा जैसे उसे एक नई जिंदगी मिल गई है। ये दोनों
एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे और यहाँ पर इन्होंने चूही को भी अपने साथ रखने का फैसला कर लिया था और इन दोनों को एक साथ दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।